Hello friends, I am Penny Penguin. Welcome to your own stocks prediction channel with Stockist. तो फ्रेंड्स आज हम आपको बताएंगे 280421 के बारे में प्रिडिक्शंस, ट्रेडिंग टिप्स, जो भी हमारे पास बुलिश और बेयरिश ब्रेकआउट्स है। प्लस फ्रेंड्स हमारे पास और भी क्वेरीज आ रही हैं कि क्या हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपकी हेल्प कर सकते हैं। येस फ्रेंड्स, हम आपको बता सकते हैं कि कब बुलिश या बेयरिश ब्रेकआउट हो रहा है, तो आप पार्टली अपने शेयर्स को प्रॉफिट बुक कर सकते हैं थोड़े बहुत, और जब बुलिश ब्रेकआउट है तो आप और पाइल ऑन कर सकते हैं। तो इससे क्या है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बेटर हो जाएगी क्योंकि आपकी एवरेजिंग बेटर हो जाएगी। तो प्लीज फ्रेंड्स, आफ्टर वॉचिंग द टिप्स फॉर 280421, दैट्स टुमारो, you please continue to watch our video for two specific stocks requested by our subscriber. तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं कि हमारा कल के लिए टारगेट ट्रेडिंग टिप्स क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टिप्स। तो अशोक लेलैंड हमारा काफ़ी सस्ता शेयर है, अच्छा भी शेयर है और इसका बुलिश सिग्नल है, तो आप शेयर्स भी लार्ज क्वांटिटी में खरीद सकते हैं, ऑप्शंस भी ट्राई कर सकते हैं। और इसका हमारा टारगेट है 120.32, स्टॉप लॉस 113.5, क्लोज है 115.6। सेंचुरी टेक्स में 2 दिन का सिग्नल है, कल भी हमने आपको बताया था। तो होपफुली आपने टारगेट काफ़ी क्लोज पहुंच गया है टारगेट के, तो अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है तो कोई बात नहीं, और अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो कल आपको ऑब्वियसली टारगेट तक ये पहुंचेगा और आपको चांस मिलेगा। फिर डाबर पे हम बात करते हैं। डाबर में देखिए 2 दिन का सिग्नल था बेयरिश और ये अपना ऑलरेडी टारगेट अचीव कर चुका है। टारगेट था 536.63 और इसका क्लोज है 538.6, तो ऑलरेडी अपना टारगेट अचीव कर चुका है, मतलब नियर अबाउट पहुंच चुका है टारगेट के। बेयरिश सिग्नल था तो मतलब सिर्फ ₹2 का और टारगेट बचा है अप्रॉक्स। तो देख लीजिए, इसमें भी अगर आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया है तो कल आपको एक बार और चांस मिलेगा, होपफुली आपने कर लिया होगा। ठीक है, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की हम बात करते हैं तो 181.95 ये 2 दिन का बुलिश है और इसका स्टॉप लॉस है 177 और अभी का क्लोज है 181.95, तो इसका टारगेट 203.56 है। इसमें आप ऑप्शन और शेयर्स दोनों यूज़ कर सकते हैं। टारगेट भी अभी काफ़ी दूर है, तो यू कैन अर्न सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी इन दिस। मैरिको की बात करते हैं। मैरिको 407.35 में भी क्लोज है, 2 दिन का बेयरिश सिग्नल है, 398 इसका टारगेट है, तो इसका टारगेट है अभी ठीक ठाक। आप और इसका स्टॉप लॉस भी कम है, तो इसमें भी आप क्योंकि बेयरिश सिग्नल है तो आप मतलब या तो इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, शेयर सेल कर सकते हैं, या ऑप्शंस पे ध्यान दे सकते हैं। फिर पीवीआर जो है वो 111 वो सॉरी 1189 पे है। 3 डेज का बुलिश सिग्नल है इस पे। 1150.5 का इस पे स्टॉप लॉस है। 1271.93 का काफ़ी अच्छा टारगेट है, तो यू कैन अच्छा स्टॉक है, आप शेयर भी ले सकते हैं, ऑप्शंस पे भी काम कर सकते हैं। रिलायंस पे भी हमारा बुलिश सिग्नल है, इस पे हमारा 1988.65 इसका क्लोज है और 1938 इसका स्टॉप लॉस है। 2025.1 टारगेट है। रिलायंस तो अच्छी कंपनी है, आप इसकी शेयर पाइल अप कर सकते हैं क्योंकि अभी नीचे भी है और बुलिश आया, तो एवरेजिंग अगर किसी को करनी है तो बहुत अच्छा टाइम है, मतलब यू कैन बाय मोर स्टॉक्स। SBIN पे हम देखते हैं 353 इसका क्लोज है, 1 दिन का बुलिश सिग्नल है, टारगेट 369.03 है। बुलिश सिग्नल में मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कुछ स्टॉक्स भी बाय कर लीजिए, चाहे कुछ ही करिए पर स्टॉक्स भी बाय करिए और ऑप्शन पे भी काम करिए। सीमेंस पे भी आप देखेंगे कि 2 दिन का बुलिश सिग्नल है, 1844 इसका क्लोज है, 1802 स्टॉप लॉस है, 1859 टारगेट है, तो टारगेट के काफ़ी करीब पहुंच गए मेरे ख्याल, कल तो टारगेट अपना अचीव भी कर लेगा। तो इस स्टॉक पे अगर आप ऑलरेडी इफ़ यू आर ऑलरेडी डूइंग ट्रेडिंग ऑन दिस, तो कल आपको चांस मिलेगा प्रॉफिट बुकिंग का। और देखिए टारगेट पे पहुंच जाते हैं तो अगर स्टॉक्स रखना है तो रख भी सकते हैं, पर ऑप्शंस को आपको टारगेट पे ख़त्म कर देना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। और TVS मोटर जो है वो 566.3 है इसका क्लोज, 1 दिन का बुलिश सिग्नल है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि स्टॉप लॉस है 546.3 और टारगेट है 586.9 है, तो हमारे पास काफ़ी अच्छा टारगेट है। वी शुड यूज़ बोथ द ऑप्शंस एट आवर डिस्पोजल। वी शुड गो फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग, कॉल भी खरीदना चाहिए इसका और हमें स्टॉक्स भी ले लेना चाहिए, डाइवर्सिफाई कर लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हम हमारे स्पेसिफिक एनालिसिस के बारे में। तो हमारे सब्सक्राइबर ने हमें 2 सिग्नल की एनालिसिस की बात की थी, एक एक्साइड इंडिया था और एक RBL बैंक था। तो चलिए पहले एक्साइड इंडिया देखते हैं।
तो एक्साइड इंडिया फ्रेंड्स अगर हम देखें तो एक्साइड इंडिया में 173.1 क्लोज था, ठीक है। अब इसका क्या है फ्रेंड्स, ये बेयरिश सिग्नल था, तो ऑब्वियसली ये अपना टारगेट बहुत दिन पहले अचीव कर चुका है, ठीक है। अभी ये अपना टारगेट 182.57 जो इसके 8 अप्रैल को इसका ब्रेकआउट हुआ था लास्ट, तो 8 अप्रैल को जो इसका वापस से बेयरिश ब्रेकआउट हुआ था, उस दिन के बाद इसका जो बेयरिश टारगेट था 182.57 है, तो अभी ये नीचे आ चुका है फ्रेंड्स। जैसे कि आप कर्व देख सकते हैं, तो अभी क्या है 27 अप्रैल है और अभी भी इसका कर्व काफ़ी नीचे है, ये अभी मतलब ब्रेकआउट के पास नहीं है फ्रेंड्स। तो अभी मैं ये नहीं कह सकता कि आप बुलिश या बेयरिश कोई भी इस पर ट्रेड ले लें, लेकिन अभी हाँ ये बेयरिश जोन में है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट आएगा तो ऑब्वियसली हम लोग इसे अपने एनालिसिस में इंक्लूड करके आपको बताएंगे कि एक्साइड इंडिया का ब्रेकआउट है। तो अभी फ्रेंड्स मैं नहीं कहूँगा कि आप इस पर कोई ट्रेड लीजिए। हाँ, अगर आप ऑलरेडी मतलब इसमें अगर ऑप्शन ले चुके हैं तो अभी मतलब ऑलरेडी क्योंकि आपने टारगेट को अचीव कर चुका है, तो अगर आप प्रॉफिट में तो आपको बुक कर लेना चाहिए प्रॉफिट, ठीक है। तो यही कह सकता हूँ मैं अभी इस ट्रेड पे। तो और अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग में है तो अभी आप वेट करिए, जैसे इसका बुलिश ब्रेकआउट होगा सो ही आप पाइल अप कर लीजिएगा, तो आपकी एवरेजिंग अच्छी हो जाएगी और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। हम देख सकते हैं कि 8 अप्रैल को हम इसकी कैंडल स्टिक से भी देख सकते हैं कि ये देखिए, जैसे ये 7-8 अप्रैल की बात है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका फिर से बेयरिश ब्रेकआउट आया। बेयरिश ब्रेकआउट के बाद आप देखिए बिल्कुल नीचे 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 चलता गया, ठीक है। 180 तो इसने काफ़ी यहाँ पे पहले दूसरे दिन ही क्रॉस कर दिया था, उसके बाद भी अभी नीचे गया, तो बहुत जल्दी इसने अपना टारगेट अचीव कर लिया था। तो अभी नीचे ही है, अभी इसका कोई फर्दर मतलब बेयरिश होगा या बुलिश होगा मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी बेयरिश जोन में ही है और जब ब्रेकआउट होगा तभी हम बता पाएंगे कि आप नेक्स्ट इसका क्या प्रॉफिटेबिलिटी क्या प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स हम आते हैं आरबीएल बैंक पे। तो फ्रेंड्स आरबीएल बैंक का भी 10 दिन हो चुके हैं ब्रेकआउट के, इसका ब्रेकआउट भी 8 अप्रैल को हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। 8 अप्रैल को आप देखिए ऑलरेडी बेरिश था, फिर वापस से बेरिश टर्नओवर हुआ था, तो इस दिन फिर से हमारा ब्रेकआउट हुआ था। तो उसके बाद देखिए ब्रेकआउट में अपना टारगेट था 205.34, ये 205 से काफ़ी नीचे आ गया 186.55। तो फ्रेंड्स अभी तो ये बेयरिश जोन में ही है और अभी ये ब्रेकआउट के नज़दीक नहीं है। हम कैंडल स्टिक्स पे थोड़ा नज़र डालेंगे इसकी, तो ये 8 अप्रैल को देखिए आप यहाँ कहीं थे हम, उसके बाद हमारा एकदम से बेयरिश ब्रेकआउट हुआ 8 अप्रैल के बाद, तो हमारा सिग्नल ने तो सही बताया और फिर नीचे जाके देखिए हम पहले दूसरे दिन ही हमने इसका टारगेट बहुत बड़ी कैंडल से अचीव कर लिया था। अभी ज़रूर इसकी पॉजिटिव कैंडल आ गई है, लेकिन हमें ध्यान में रखना चाहिए कि बेयरिश बुलिश कैंडल्स ये आती रहती हैं, पर अभी कोई स्पेसिफिक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो अगर अभी आप बाय कर लेंगे या एवरेज करेंगे तो हो सकता है कि आपको बीच में उससे कम और वैल्यू जाए। तो अनटिल ब्रेकआउट मैं नहीं कहूँगा कि आप इस पर कोई नया ट्रेड रखें। हाँ, एवरेजिंग करनी है तो आप हमें क्वेश्चन डाल सकते हैं, क्वेरीज डाल सकते हैं। हम जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा वी विल इंक्लूड दिस स्पेसिफिक स्टॉक्स इन आवर डेली एनालिसिस, और जब भी इनमें कोई भी ब्रेकआउट आता है तो वी विल डेफिनेटली नोटिफाई यू एंड फिर आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो फिलहाल एक्साइड और आरबीएल में मैं नहीं कहूँगा कि कोई नई पोजीशंस आप ओपन करें, क्योंकि ऑलरेडी मतलब अपने टारगेट्स अचीव कर चुके हैं और एक जोन में है। तो अभी जब ब्रेकआउट्स होंगे तो वी विल डेफिनेटली नोटिफाई यू। एट लास्ट फ्रेंड मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अभी भी अपना एक्सपायरी वीक चल ही रहा है, तो वो ध्यान में रख के आप ऑप्शंस पे ट्रेड करें। कॉल या पुट जो भी खरीदते हैं वो थोड़ा पास के खरीदें, वरना आपका प्रीमियम ख़राब हो सकता है, वो जा सकता है, आप प्रीमियम अमाउंट लूज़ कर सकते हैं। तो वो थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। एंड अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स पे डील कर रहे हैं तो दैट इज़ अ वेरी गुड मेथड टू अर्न मनी विथ लोअर रिस्क, ठीक है। तो मतलब स्पेशली नियर एक्सपायरी हमें थोड़ा मतलब ऐसा ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी के ऑप्शंस ले रहे हैं, उसमें ट्रेडिंग हो रही है, तो डेफिनेटली आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जाइए, क्योंकि उसमें क्या है कि अगर आप स्पेसिफिकली ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं तो रिस्क कम है, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है और प्रीमियम लूज़ करने का चांस नहीं है, रिस्क नहीं है नियर फ्यूचर में, तो आप डेफिनेटली उस पर जा सकते हैं एंड आप प्रॉफिट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो
एंड जैसे कि अभी और हमारे सब्सक्राइबर ने अपनी क्वेरीज डालना चालू भी किया है, तो आप भी अपनी क्वेरीज डालिए, हम उन्हें आंसर करेंगे एंड वी विल ट्राई टू गेट यू ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर स्पेसिफिक स्टॉक्स। इवन अगर आप क्रिप्टो, फॉरेक्स या कोई कमोडिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो स्पेसिफिकली उनके 1 ईयर के डेटा आप हमें अगर मेल करेंगे तो हम उनकी एनालिसिस करके आपको रिवर्ट बैक कर पाएंगे या अपनी वीडियोज़ में इंक्लूड कर लेंगे। But we'll make sure that you get the information needed for your trade to go profitable. Thank you guys.